नमस्कार। अगर आप 2026 में आज की तारीख में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने रुपए आपको लगता है कि आपको बिज़नेस में इन्वेस्ट करनी चाहिए इनिशियली? कोई भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं, आप किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, आप कोई वैरायटी स्टोर्स खोलना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या फिर कोई सैलून खोलना चाहते हैं, कोई सा भी बिज़नेस आप करें, गाड़ी की बिज़नेस करें, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? मुझे पता है कि आपका राय क्या होगा। इस पे जानने वाली क्या बात है, इन्वेस्टमेंट तुम वही करोगे ना जो बिज़नेस में जितनी रिक्वायरमेंट होगी। अगर सैलून की बिज़नेस करनी है तो शायद 3 लाख में बन जाए, अगर किराने की दुकान की बिज़नेस करनी है तो शायद 4 लाख, अगर वैरायटी स्टोर्स, होटल, रेस्टोरेंट थोड़ा बहुत बनानी पड़े तो शायद 5-10 लाख के आसपास बिज़नेस जाएगा। गाड़ी के बिज़नेस में उससे भी ज़्यादा 15-20 लाख लगेंगे। दैट्स एन एस्टिमेट एंड दैट्स आप कह सकते हो कि एक जनरलाइजेशन किया गया है, एक साधारणीकरण। ये सच नहीं है। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे, मैं आपको कह सकता हूँ आपके ज़िंदगी में दुख के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। अगर ढंग से आपने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया तो आपको उन चीज़ों के बारे में परेशानी होगी जिन चीज़ों के बारे में एक नॉर्मल बिज़नेस फैमिली के शख्स को या जिसके सिर पर एक छत है जो कोई समझा सकता है कि इस तरह से बिज़नेस करना चाहिए, उसे इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो बहुत सिंपल टास्क है। जो भी आप बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं ना, चाहे आप किराने की दुकान के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप वैरायटी स्टोर्स के बारे में सोच रहे हैं, चाहे सैलून के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उस बिज़नेस की मार्केट में डिमांड है या नहीं। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं एक बिरयानी सेंटर खोलूँगा, राइट? बट आप खोलना चाहते हैं शायद गुजरात में, जहाँ पर जितना मुझे पता है वहाँ पर मीट को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो शाकाहारी लोग वहाँ पर ज़्यादा है, सात्विक खाना वहाँ पर ज़्यादा चलता है, तो बिरयानी सेंटर वहाँ पर काम नहीं करने वाला। अगर आज की तारीख में आप सोच रहे हैं कि मैं एक रेडियो का दुकान खोलूँगा, तो आपकी रेडियो की दुकान कभी नहीं चलने वाला, क्योंकि रेडियो आज की तारीख में कोई नहीं सुनने वाला। तो आप खोलेंगे बट कोई ख़रीदार नहीं मिलने वाला। इन सिंपल वर्ड्स, आपकी मार्केट में अगर उस चीज़ का कोई डिमांड ना हो, जिस जगह के लोग गंजे हैं वहाँ पर आपकी सैलून किस काम का, आपकी नाई, आपकी कोई काम नहीं करने वाला, राइट? तो ये याद रखना है कि आपको जो भी बिज़नेस करनी है उसकी मार्केट में डिमांड है। अगर डिमांड नहीं है देन आपको वो बिज़नेस नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हो अगर वो मार्केट में उसकी डिमांड है, ये देखना चाहिए कि उस डिमांड में कंपटीशन कितना ज़्यादा है। मान लीजिए कि आप एक किराने की दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर आप चाल दावल ये सब देंगे। अब जहाँ पर आप खोलना चाहते हैं वहाँ के मार्केट की साइज़ शायद दिन में 1000-1200 के लोगों की मार्केट की साइज़ है, राइट? तो अगर 1200 लोगों की मार्केट की साइज़ है, वो मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, वहाँ पर ऑलरेडी शायद 3-4 और किराने की स्टोर की दुकान है, मतलब किराने की दुकान है, तो वहाँ पर आपके दुकान एक और कंपटीशन है। तो आप कितने लोगों को चावल और दाल खिलाएंगे, राइट? तो आपको ये भी देखना है कि कंपटीशन कितना है, आपको ये भी देखना है कि आपकी मार्केट में डिमांड क्या है। अगर ये दोनों सेटिस्फेक्शन हो जाती है तब जाकर आप तीसरे बिज़नेस के बारे में सोच सकते हो, जहाँ पर आप कंपटीशन के बारे में सोचेंगे कि मैं इस बिज़नेस पे कितने पैसे लागत करूँगा जिससे मैं अगले 1 साल तक किसी से कोई कर्जा लिए बगैर इस बिज़नेस को खींच सकता हूँ। दैट्स द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना होगा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। ये बिज़नेस के ABCD की तरह है, ठीक है? इन्हें अगर आपने जान लिया तो दिक्कतें बहुत बहुत कम हो जाएगी। आप हमेशा याद रखिए कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट आप एक वक्त में नहीं डालेंगे, आप ओवर द टाइम डालते रहेंगे। अगर आपके पास 5 लाख रुपए, आप शुरू कीजिए 50,000 से या 1 लाख रुपए से, थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट आएगी वैसे वैसे, क्योंकि याद रखना है कि पहला साल आपको प्रॉफिट नहीं करना है, पहला साल आपको सर्वाइव करनी है। जितना हो सके सर्वाइव करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके अपने इन्वेस्टमेंट को, जितने भी पैसे आप लगाने के बारे में सोच रहे हैं उसे जितना मिनिमम कर सके उतना मिनिमम कीजिए और सर्वाइव करने की कोशिश कीजिए। लोगों को पहले जानने दीजिए कि आपका एक दुकान है, आप उसमें अच्छे सामान या अच्छे सर्विस देते हैं, और जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होना शुरू होगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। लेकिन ये एक लंबी दौड़ है, मैराथन की तरह। 1 साल से पहले आप रिकॉग्निशन नहीं पाएंगे, प्रॉफिट बहुत दूर की बात है। तो 1 साल तक आपको सर्वाइव करना है और इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सर्वाइव करनी है। और जब आप ये पूरा का पूरा एस्टिमेट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो ये थी बिज़नेस की ABCD। ये बिज़नेस की ABCD आमतौर पर जो अमीर वाले लोग होते हैं, जो बिज़नेस लोग होते हैं, उन्हें पता होता है। पर आप मेरे जैसे जो मामूली लोग होते हैं, जो टाटा अंबानी के फैमिली से नहीं है, जिन्हें बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता होता, उन्हें ये चीज़ें सीखनी पड़ती है और ये चीज़ें गलतियों से सीखनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश है कि अगर आप भी बिज़नेस कर रहे हो, मैंने तो गलती की है, आप कम से कम वो गलती ना दोहराओ जो मैंने किया है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपके काम में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। और किस मुद्दे पर आपको बिज़नेस की सजेशन चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पर आपको लगता है कि आपके बिज़नेस में थोड़ी सी मदद मैं कर सकता हूँ, मेरी सजेशन से आपको मदद मिल सकती है,
वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ, जो भी मेरी नॉलेज हुई है पिछले 7-8 महीने की बिजनेसमैन की हैसियत से। और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर। आज तो शाम होने को है, ज़्यादा बात नहीं हो पाई, अगले वीडियो पर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। नमस्कार।